दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत अमीर और फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो। तो दोस्तों, अब आप इमेजिन करो कि आपका ये सपना पूरा हो जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना चाहते हो, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा शिफ्ट्स भी करते हो। आप सुबह 5 बजे घर से निकलते हो और रात को 10 बजे से पहले घर नहीं आते, बिकॉज आप अमीर बनना चाहते हो। आप अपनी ज़रूरत से कम स्पेंड करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाओ। और ये सब करने की वजह से आप 50-60 की एज तक एक वेल्दी पर्सन बन भी जाते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने इस ड्रीम को अचीव करते हो, यानी कि अमीर बनने के ड्रीम को, तो आप रियलाइज करते हो कि आप काफी बूढ़े हो चुके हो। आपकी हेल्थ आपके डे एंड नाइट शिफ्ट्स की वजह से अब बुरी तरह से सफर कर रही है। आपने अपने फैमिली रिलेशंस को भी तवज्जो नहीं दी और पूरी लाइफ बस काम और स्ट्रेस में ही बिता दी। आपके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं और वो भी अपना अपना करियर बनाने की दौड़ में लग चुके हैं। आप अपने आलीशान घर के सोफे पे अकेले बैठे इस बात का पछतावा कर रहे हो कि आपने पैसों के लिए अपनी हेल्थ, हैप्पीनेस और फैमिली रिलेशंस को सेक्रीफाइस कर दिया। और अब बुढ़ापे में ये बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला बस दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा लगता है, पर आपको इससे कोई खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताओ कि क्या आप एक ऐसा अमीर इंसान बनना चाहोगे? नहीं, राइट। लेकिन यकीनन आप एक ऐसा इंसान भी नहीं बनना चाहोगे जिसके केवल $10 गुम जाने पे उसकी तबीयत ही बिगड़ जाए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। लेकिन दोस्तों, ऐसा सच में हुआ था ऑथर जिम रोहन के साथ। आप शायद जिम रोहन के बारे में ना जानते हों, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। तो आइए जल्दी से इनकी स्टोरी पे एक नजर डालते हैं। जिम एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी फैमिली शुरू से ही फार्मिंग करती आई थी। लेकिन जिम के फादर नहीं चाहते थे कि जिम भी फार्मिंग करे। वो जिम को पढ़ा लिखा के एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण जिम बहुत ज्यादा हायर स्टडीज नहीं कर पाए, जिस कारण वो कहते हैं कि उन्हें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिस करनी पड़ी। जिम एक बेसिक सी जॉब करा करते थे, जहां उन्हें वीकली बस $56 का पेचेक रिसीव होता था। 22 की एज में उन्होंने शादी कर ली और 25 की एज में वो फादर भी बन गए। अब उनके ऊपर शादी और बच्चे की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन उनकी इनकम इतनी कम थी कि वो अपने बिल्स पे करने में, अपने घर के खर्चे करने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। जिम फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि उनके साथ कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाता पैसों को लेकर, तो वो इतने परेशान हो जाते कि कई बार तो उन्हें मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ जाती। वो अपनी लाइफ में एक्सट्रीम पॉवर्टी और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एंट्री होती है मिस्टर अर्ल शॉफ नाम के एक शख्स की, और जिम अर्ल को ही उनकी लाइफ बदलने का पूरा क्रेडिट देते हैं। मिस्टर अर्ल शॉफ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक जिंदा दिल इंसान भी थे। जिम अर्ल से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने ठान लिया कि वो भी अब अर्ल की तरह ही बनना चाहते हैं, उनके जितना अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा उन्हीं की तरह मोटिवेटेड और हैप्पी रहना चाहते हैं। अर्ल ने भी जिम में कुछ बड़ा करने की भूख को नोटिस किया, जिस कारण अर्ल ने जिम को अपनी कंपनी में अपॉइंट कर लिया। जिम ने 5 साल अर्ल के साथ काम किया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अर्ल की डेथ हो गई। लेकिन जिम ने इन 5 सालों में अर्ल के साथ रहकर कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन सीखे जिन्होंने उनको अमीर होने के साथ साथ खुश रहना भी सिखाया, जिस कारण फिर जिम बस 31 की एज के होते होते एक मिलियनर बन गए और अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने लगे। और जिम ने अर्ल से सीखे वो 7 स्ट्रेटजीज अपनी एक फेमस बुक 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस के माध्यम से हमारे साथ भी शेयर किए हैं, जिसे कि मैं आपके सामने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहते हो तो शुरू करते हैं दोस्तों लेसन नंबर 1 से, जो कि जिम की ही स्टोरी में छिपा हुआ है, विच इज सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। स्कूल टाइम में हमारी क्लास में एक लड़का हुआ करता था जिसने कि अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़ के नए दोस्त बनाए, जो कि क्लास के टॉपर्स थे, जिसके लिए उसको सभी बहुत बुरा भला कहते थे। इनफैक्ट मैं भी तब उसको गलत मानता था कि यार ये कितना सेल्फिश लड़का है जिसने अपने मतलब के लिए पुराने दोस्तों का साथ ही छोड़ दिया। और स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हम फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तब सब उसको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया। अब वो एक इंडियन नेवी ऑफिसर है, जबकि जो लड़के उसको स्कूल में क्रिटिसाइज करते थे उनमें से मैक्सिमम आज करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसने विनर्स के साथ रहना चूज किया और उसकी इस चॉइस ने उसे भी एक विनर बना दिया। इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि आप भी खुद को विनर से सराउंड करो, अदरवाइज लूजर्स तो गली गली में आपको मिल ही जाएंगे और फिर वो आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी भर देंगे और आप भी एक लूजर बन के ही रह जाओगे। विनर्स के साथ रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उनकी बुक्स को पढ़ो, या आप बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो तो आप बुक समरीज को भी सुन सकते हो, जिसके लिए आप कुकू एफएम जैसे ऑडियो शो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लाइफ में पैसा और खुशी चाहते हो, जो कि हर कोई चाहता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हैप्पी मनी बाय केन होंडा बुक समरी को सुने। ये बेसिकली आपको सिखाएगी कि आप पैसों से कैसे ट्रू हैप्पीनेस को यील्ड कर सकते हो। और इस कमाल की बुक समरी को आप ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पे।
कुको एफएम देश के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में से एक है, जिनके पास 10,000 से ज्यादा नॉन फिक्शन ऑडियो शोज लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, जिसमें कि फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, साइंस फिक्शन एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स पे भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। ऑडियो फॉर्म में कंटेंट को कंज्यूम करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आप किसी भी एक्टिविटी के दौरान, जैसे कि ट्रैवल करते हुए या वॉक करते हुए भी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। और अभी इनका एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें कि आपको 50% ऑफ मिलेगा कुको एफएम के एनुअल मेंबरशिप प्लान पर। यानी कि अगर आप कोड यूज करते हो INVR50 तो आपको कुको एफएम की पूरे साल की मेंबरशिप केवल 199 रुपए में मिलेगी, जो कि विदाउट ऑफर आपको 399 रुपए में मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कुको एफएम ऐप का, आप जरूर से ऐप को डाउनलोड करें और इनके ऑडियो कंटेंट की हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की, जो है अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। ऑथर जिम स्ट्रांगली सबको सजेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है, बिकॉज बिना गोल्स के लाइफ एक ऐसी रेस की तरह है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। आप दौड़ लगा रहे हो टू रीच नोवेयर। ऑथर के अकॉर्डिंग आपको हर चीज के लिए गोल्स बनाने चाहिए, बीट योर रिलेशनशिप्स, स्टडी, फाइनेंस और हेल्थ, और इनको क्लियरली डिफाइन करके कहीं लिख के रख लेना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्वेस्टिंग में ही गोल्स की बात करें तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट किस लिए कर रहे हो, आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चों की स्टडी के लिए या फिर एक होम ओन करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ही ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट चाहते हो और उसे कब तक चाहते हो, यानी कि उसका एग्जैक्ट अमाउंट और डेट भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये सब को आपको एक पेज पर लिखना है। बाकी सभी गोल्स के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। अब दोस्तों आते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 पे, जो है सीक नॉलेज, जिसे कि वॉरेन बफेट का एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है, which is the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. यानी कि जितना आप सीखते जाओगे उतना आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसलिए ऑथर जिम रोहन लर्निंग पे इतना जोर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज सीख करना चाहिए। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो तो आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके रिलेटेड बुक्स रीड करनी चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, या फिर आप इसके रिलेटेड कंटेंट भी कंज्यूम कर सकते हो, विच इन टूडेज वर्ल्ड बहुत सस्ते में या फिर फ्री में अवेलेबल है। लेकिन मैं एक बात काफी नोटिस करता हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात चलती है तो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि वो बिना इन्वेस्टमेंट सीखे करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे बाकी फील्ड्स में सक्सेस के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, तभी आप इससे रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकते हो। एक 10-20 हजार की सैलरी के लिए सालों साल स्टडी करना पड़ता है बिना सक्सेस की गारंटी के, तो फिर इन्वेस्टिंग से करोड़ों की उम्मीद आप 1 या 2 साल में कैसे कर सकते हो। सक्सेस इन एवरी फील्ड रिक्वायर्स पेशेंस एंड परसिवरेंस, एंड सो डज द इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 की, जो है लर्न टू चेंज। इस स्ट्रेटजी में ऑथर कहते हैं कि जितना मेहनत आप अपनी जॉब के लिए करते हो उससे ज्यादा मेहनत आपको खुद की काबिलियत बढ़ाने में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था जो कि बहुत मेहनती था, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करता था, हमेशा अपने सीनियर्स की सुनता था, कई बार तो उनकी असाइनमेंट्स भी करता, लेकिन स्टिल उसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, जिस कारण वो हमेशा परेशान रहता था। उसकी सैलरी ना बढ़ने का रीजन था कि वो सिर्फ अपनी जॉब में हार्डवर्क कर रहा था, जबकि उसे अपने स्किल्स इंप्रूव करने में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। इससे उसकी वैल्यू बढ़ती और वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी भी बढ़ती। और बाई चांस उस कंपनी में उसकी सैलरी ना भी बढ़ती तो एटलीस्ट वो पहले से बेहतर तो बन ही गया होता, जिससे जब वो किसी दूसरी जॉब में स्विच करता तो उसे पहले से अच्छा पैकेज मिलता। इसलिए दोस्तों, लर्न टू चेंज, खुद को बदलना सीखो एक बेहतर मकसद के साथ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, क्योंकि आप आपकी वैल्यू के लिए पे किए जाते हो, ना कि हार्डवर्क के लिए। अब आ जाते हैं दोस्तों स्ट्रेटजी नंबर 5 पे, जो है कंट्रोल योर फाइनेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनकी इनकम कम है। हाँ, कई लोग होते हैं जो कि एडिक्वेट इनकम नहीं कमा पाते, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाखों महीना कमा रहे हैं, बावजूद इसके वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेलिब्रिटीज, इवन एंटरप्रेन्योर्स भी। और ये सब इसलिए बिकॉज वो अपने फाइनेंसिस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ऑथर एक रूल बताते हैं, विच इज 70-30 रूल। इसमें आप अपनी इनकम का सिर्फ 70% पार्ट ही अपने बिल्स पे करने या अपने बाकी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी का जो 30% बचता है उसमें से 10% को आप सेव करोगे किसी इमरजेंसी के लिए, और बाकी का 20% आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और डेट फंड्स एटसेट्रा में। ये आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 पे, जो है लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। इस स्ट्रेटेजी में बेसिकली ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमें पैसों से खुशियां खरीदना आना चाहिए, बिकॉज सिर्फ पैसे कमाने से खुशी नहीं मिलेगी।
पैसे कमाने से आपको सिर्फ तब तक ही खुशी मिलेगी जब तक आप एक डिजायर्ड अमाउंट तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद आपको सेम खुशी मिलना बंद हो जाएगी। जैसे कि आपको पहले 1 करोड़ कमाने में जितनी खुशी मिलेगी, सेम खुशी आपको दूसरा करोड़ कमाने में नहीं मिलेगी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पैसों को उन चीजों पे खर्च करना सीखना चाहिए जिनसे आपको और आपकी फैमिली को हैप्पीनेस एक्सपीरियंस हो सके, जैसे कि किसी फैमिली ट्रिप के लिए या किसी कंफर्ट की चीज के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं फाइनल स्ट्रेटेजी यानी स्ट्रेटेजी नंबर 7 पे, जो है मास्टर द टाइम। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 तरीके के लोग होते हैं। नंबर 1 है ड्रिफ्टर्स, यानी कि वो लोग जो कि टाइम रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनका लाइफ को जीने का फंडा बेसिकली ऐसा होता है कि अपनी मौज में रहना पसंद करते हैं। ये आज में जीना चाहते हैं, इनको सब कुछ आज में चाहिए होता है और ये गेट रिच क्विक स्कीम में बिलीव करते हैं। बिना मेहनत के अमीर बनना चाहते हैं, जिस कारण ये हमेशा लाइफ में भटकते रहते हैं। देन दूसरे आते हैं वर्कोहोलिक्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो देर रात तक काम कर सकते हैं। इनको काम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सूझती। ये बिल्कुल भी फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते, जिस कारण इनको कई बार बर्नआउट्स भी फेस करना पड़ता है। वर्कोहोलिक्स ड्रिफ्टर्स को पसंद नहीं करते और ड्रिफ्टर्स भी वर्कोहोलिक्स को पसंद नहीं करते। वर्कोहोलिक्स कहते हैं कि ड्रिफ्टर्स बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं फालतू चीजों पे, जबकि ड्रिफ्टर्स कहते हैं कि वर्कोहोलिक्स की लाइफ में काम के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि अगर आप वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों एक साथ चाहते हो तो आपको इन दोनों का एक मिक्सचर बनना पड़ेगा। ड्रिफ्टर्स की तरह आज में जीना होगा और जरूरत पड़ने पर अगर वर्कोहोलिक्स की तरह दिन रात काम करना पड़े तो वो भी करना होगा। आपको एक एफिशिएंट टाइम मैनेजर बनना होगा। काम के साथ साथ अपनी बाकी प्रायोरिटीज पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस और फैमिली। तो दोस्तों ये थी 7 स्ट्रेटेजीज जिनकी मदद से कोई भी एक वेल्दी एज वेल एज हैप्पी लाइफ जी सकता है। होप दोस्तों आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और बुक समरीज को ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हो तो आप कुकू एफएम के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप दोस्तों ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएगी, बिकॉज इसी इंटेंशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही ऐसी और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।